दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जो छोटा जरूर है, लेकिन उसकी हिम्मत और स्वतंत्रता की कहानी बहुत बड़ी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थीं, तब भी नेपाल आजाद खड़ा रहा। सवाल उठता है, आखिर क्यों नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं बना? पहली वजह, भौगोलिक स्थिति। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते और कठिन मौसम ने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को नेपाल तक पहुंचने से रोक दिया। यहां लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। यही प्राकृतिक सुरक्षा कवच नेपाल की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। दूसरी वजह, गोरखा योद्धाओं की वीरता। नेपाल की पहचान उसके गोरखा सैनिकों से है। इतिहास में अंग्रेज, मुगल और चीन तक ने महसूस किया कि गोरखा सैनिकों से लड़ना आसान नहीं। उनकी बहादुरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में अंग्रेजों ने उन्हें हराने के बजाय अपनी सेना में शामिल कर लिया। यही साहस और युद्ध कला ने नेपाल को गुलामी से बचाए रखा। तीसरी वजह, एकता और राष्ट्रीय गौरव। नेपाल भले ही कई छोटे छोटे राज्यों से बना था, लेकिन जब भी खतरा आया, वहां के लोग एकजुट हो गए। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 18वीं सदी में नेपाल को एकीकृत किया और कहा, नेपाल चारों ओर बाघों से घिरा बगीचा है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। यही सोच नेपालियों के दिलों में बसी रही। चौथी वजह, समझदारी और कूटनीति। नेपाल ने ताकतवर साम्राज्यों से सीधे टकराने के बजाय कूटनीति अपनाई। अंग्रेजों से युद्ध के बाद सुगौली संधि हुई, जिसमें नेपाल ने कुछ जमीन जरूर खोई, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बचाए रखी। यानी समझौते करके भी नेपाल ने गुलामी से खुद को दूर रखा। पांचवी वजह, जनता की आत्मसम्मान की भावना। नेपाल के लोगों के खून में ही आजादी और आत्मसम्मान है। चाहे आर्थिक चुनौतियां हों या राजनीतिक संकट, नेपालियों ने हमेशा गर्व से कहा, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। यही भावना उन्हें कभी भी झुकने नहीं देती। निष्कर्ष, दोस्तों, नेपाल कभी गुलाम नहीं बना क्योंकि वहां के पहाड़ों ने ढाल का काम किया, गोरखा योद्धाओं ने दुश्मनों को रोका, जनता ने आत्मसम्मान बनाए रखा और नेताओं ने समझदारी से फैसले लिए। यही वजह है कि आज भी नेपाल अपनी आजादी पर गर्व करता है।